करीब 3 साल से लगातार ये लड़ाई हो रही है और ये सब कानून चलने के बावजूद भी ये लोग मारपीट कर रहा है। घर में पत्थरबाजी हो गया, जैसे मेरा ससुर जी हैं, इसको मार के पूरा विकलांग कर दिए हैं और मेरे भाई साहब हैं, उसको भी मतलब मार के माथा उथा फाड़ दिया था। ये घर धसाने की बात हो रही है, क्या बकायदा वो आपको कुछ अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया है? जी नहीं, नोटिस कुछ नहीं देते हैं। आते हैं अधिकारी, आते हैं, बोलते हैं कि बोले घर को खाली करो, ये घर को खाली करो, इधर रास्ता बनेगा। आप सकते ये रास्ता निकला हुआ है, लेकिन गांव के जो लोगों का जो व्यक्तिगत जो मामला सामने जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस घर को हटाना चाहते हैं लोग, इसलिए क्योंकि ये रास्ता अगर यहाँ से ऐसे होता है तो सीधा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक मामला हो रहा है, मामला क्या हो रहा है कि आगे जाकर के फिर रेती जमीन है। अब रेती उस आवेदन के आधार पर वो नक्शा काट देता तो हम लोग की परेशानी दूर हो जाती। खिचड़ी बना दिया क्या ना? नहीं, उस पर आवेदन पर कोई हमला नहीं करता है। वो आवेदन को चुपचाप मैंने क्या कहते हैं उसको फाइल में दबा के छोड़ देता है और कहता है आज कहेगा कि इधर से रास्ता पूरा सीधा करो, कल कहेगा उधर से रास्ता सीधा करो। ऐसे हैं ये जो पीड़िता है लगातार ये कानून की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लगातार ये स्वीकार करते हैं। गरीब परिवार से, दबे परिवार से आते हैं, लेकिन गांव वाले लोग इनको लगातार परेशान कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक घर तोड़ दिल ये पहरिया तक ले पूरा पत्थर से मार के आदमी जन के परेशान करबे करके, लेकिन घर तोड़ के परेशान कर सब पथला से चीर के। नमस्कार, नंबर 1 न्यूज चैनल के स्थानीय संवाददाता नवीन कुमार ने गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदैया गांव में वर्षों से चले आ रहे रास्ता विवाद का गहन पड़ताल की। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग जबरन उनके घर के बीच से रास्ता निकालने का दबाव बना रहे हैं, जिससे परिवार भय और असमंजस में है। पीड़िता के अनुसार एसडीओ और सीओ गिरिडीह द्वारा मौखिक रूप से घर खाली करने को कहा जा रहा है, जबकि आज तक कोई लिखित नोटिस या विधिवत आदेश नहीं दिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि यदि साइड से वैकल्पिक रास्ता विकसित किया जाए तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान संभव है। इसके बावजूद गरीब परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यह मामला नंबर 1 न्यूज चैनल पर प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। फिलहाल खबर पीड़ित पक्ष के बयान और उपलब्ध आवेदनों के आधार पर है। दूसरे पक्ष से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अब यह देखना अहम होगा कि गिरिडीह प्रशासन इस संवेदनशील विवाद पर क्या संज्ञान और कार्रवाई करता है। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद है गिरिडीह जिले के आने वाले कोदैया द्वारपहरी के नाम से आप लोग जानते होंगे, जो कि अभी कोदैया टड़ियापर के नाम से आप जानते होंगे, जिस जगह पर अभी वर्तमान समय में मौजूद है। बकायदा आपको साफ तौर पे बता दें कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर पथराव हुआ था और काफी बेरहमी के साथ में इन सभी के साथ में मारपीट हुआ था। साफ तौर पे आपको बता दें कि लगातार आप लोग देखते भी होंगे और रियल में होता भी यही है। लोग कहते हैं एकता में दम है और सही यही बात यहाँ पे हो रहा है, एकता में दम का ही बात हो रहा है। बकायदा आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे होंगे ये एक घर के ही परिवार के लोग हैं। कुल संख्या इनकी लगभग 15-20 लोग होंगे, लेकिन अगर गांव की अगर बात कही जाए तो गांव में लगभग 100 से प्लस 200-300 प्लस लोग रहते हैं। लेकिन मामला क्या है, अब मामला आपको हम सुनाते हैं। जमीन संबंधित मामला है और मामला रोड को लेकर के है। और रोड को लेकर के आखिर क्या वजह है, क्यों इनको परेशान किया जा रहा है और क्यों पहले पथराव हुआ था, पथराव होने के बाद आज फिर क्यों इनके बकायदा इनके पास आ गए खबर बनाने के लिए, चलिए साफ तौर पे आपको हम सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद वर्मा हुआ। क्या मामला है, क्यों आज आपने हम लोगों को बुलाया? सर, यहाँ मामला यही है कि यहाँ हम लोग सर्वे के पहले से रह रहे हैं जी। सर्वे के पहले से रह रहे हैं, हम लोग खत्यानी आदमी यहाँ के हैं और हमारा विपक्षी प्रतिद्वंदी जो है उन लोग पहले गांव में रह रहा था, गांव से उठ के एक एक करके आके यहाँ बसा हुआ है, जिसका कोई दर्ज नहीं। आप बजाते देख सकते हैं कि उसका खत्यान में कहीं भी उसका घर उर नहीं है, जबकि वो दावा करता कि 1911 से हम रह रहे हैं, जबकि 1911 से अगर रहता तो उसका घर खत्यान में होता। मेरा घर खत्यान में है, मेरा घर से होके सर्वे रास्ता जो गई हुई है सो नीचे दक्षिण की ओर गया हुआ है। उस समय उत्तर की ओर कोई रास्ता नहीं था। हम लोग यहाँ रहे थे, पगडंडी से जिधर बुझाया उधर जा रहे थे। फिलहाल अभी रास्ता जो है सो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रास्ता रखा हुआ है, इधर से हम लोग आन जान करते हैं। लेकिन उन लोग जब धीरे धीरे गांव से आके यहाँ बस गया, बसने के दरमियान क्या हुआ कि उन लोगों की संख्या अधिक हो गई
अब उन लोग अब चाहता है कि गरमजरुआ जमीन है तो हम जिधर चाहेंगे उधर पार कर देंगे। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, बकायदा मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, हाँ। लेकिन फिर क्या विवाद चल रहा है, क्या मामला है जो कि आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? नहीं, ये कहता है कि इधर घूम के हम नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे। गरमजरुआ आपका बाप का नहीं है, हम इधर घूम के नहीं, इतना घूमना पड़ता है 100 मीटर, हम नहीं घूमेंगे, हम उधर सीधा आपका घर तोड़ के लेंगे रास्ता। क्या जिस जगह पे वो सब लेना चाह रहे, क्या वो घर वहाँ पे बना हुआ है? बना हुआ घर है, आप देख सकते हैं। तौर पे आप देख सकते हैं बकायदा ये जो रास्ता बना हुआ है, और ये रास्ता आप साफ तौर पे देख सकते हैं, इधर से रास्ता ये निकला हुआ है, साफ तौर पे इधर दिखाइए, साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये रास्ता निकला हुआ है। लेकिन गांव के जो लोगों का जो व्यक्तिगत जो मामला सामने जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस घर को हटाना चाहते हैं लोग, इसलिए क्योंकि ये रास्ता अगर यहाँ से ऐसे होता है तो सीधा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक मामला हो रहा है, मामला क्या हो रहा है कि आगे जाकर के फिर रेती जमीन है, अब रेती वाले देंगे या नहीं देंगे वो तो उनका मामला है, लेकिन साफ तौर पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि इसको तोड़ करके हटाना चाहते हैं, जबकि इधर से रोड निकला हुआ है, बना हुआ घर है चारों ओर। हम लोग माने 3 हिस्सेदार हैं, तीनों हिस्सेदार ये जमीन को अपना हिस्सा में बांट के और अपना अपना शहर में घर बना लिए हैं। तो फिर बाकी किनारे जो जमीन है रास्ता के लिए किनारे रखे हुए हैं और उधर से ही आना जाना कर रहे हैं। तो फिर अभी क्या हुआ? अभी ये रास्ता को नहीं मान रहा है। तो अभी क्या हुआ? अभी आप हमको बुलाए? अभी इसलिए बोला है कि यहाँ इसी मामले को लेके उन लोग प्रतिद्वंदी लोग इस 1129 जो 39 एकड़ 77 डिसमिल है पूरा प्लॉट, इसी पर मैंने एसडीओ के यहाँ धारा 364 लगाया था, 63 धारा 363 लगाया था, 163। अब उस दरमियान मैंने 100 महीना 1 साल चला, और 1 साल चलने के दरमियान एसडीओ साहब उजुल फुजुल मैंने मेरा पेपर प्रतिद्वंदी प्रथम पक्ष के नाम से चढ़ा के और अजबझा के छोड़ दिया, अजबझा के रख दिया। कौन थे एसडीओ, कौन थे? उस समय खालखो साहब थे, खालखो नहीं, यही थे। अभी क्या है नाम एसडीओ साहब का हमको पता नहीं है, लेकिन जजमेंट दिया है वो यही दिए हैं। और खाली वही मैंने कोई स्पष्ट रहे, हम चाहते हैं कि इस जमीन को अगर गरमजरुआ जमीन, जैसे हम हमारे पूर्वज भी 3 बार लड़े थे, अब हमारा बाल बच्चा भी होगा, छोटा छोटा है अभी, वो भी कल रह के बड़ा हो जाएगा, कल फिर इस रास्ता के लिए लड़ेंगे। तो जब मामला वहाँ कोर्ट में चलिए रहा है तो इस रास्ता को लेके एक बार विभाग अपने स्तर से पूरा नक्शा सहित इसको काट के और दर्शा दे, ताकि उस रास्ता में कभी भी कोई विवाद नहीं पैदा हो। जैसे कि आपने कहा कि ये घर धसाने की बात हो रही है, क्या बकायदा वो आपको कुछ अधिकारी के द्वारा नोटिस दिया गया है? जी नहीं, नोटिस कुछ नहीं देते हैं। आते हैं अधिकारी, आते हैं, बोलते हैं कि बोले घर को खाली करो, ये घर को खाली करो, इधर रास्ता बनेगा। आप लोग नोटिस नहीं मांगते? नोटिस मांगते हैं, बोलते हैं बोले नोटिस नहीं मिलेगा, नोटिस साहब का आदेश है। कौन आते हैं यहाँ पे? यहाँ आते हैं कर्मचारी, आते हैं सीआई आते हैं। अगला बार सीओ भी अपने आए थे, और यहाँ 5 बार सीओ आए, अगला बार लेके 5 बार सीओ आए यहाँ। एक भी बार पेपर नहीं दिया गया, एक भी बार पेपर नहीं दिया गया। अब पेपर एक भी बार, मतलब हम नोटिस मांगते हैं तो नोटिस देने के लिए कभी एग्री नहीं होता। कल कर्मचारी से आए हो तो उनको भी हम पूछे, सर हमको नोटिस बताइए, मान लीजिए हम घर तोड़ दें तो किस वजह से तोड़ दें? अगर हम नोटिस पढ़े, ऑर्डर पढ़े हैं एसडीओ साहब का, तो उसमें लिखा हुआ है कि 1129 प्लॉट को खाली कर दिया जाए। तो 1129 प्लॉट 1-2 डिसमिल का नहीं है, ये टोटल 43-44 डिसमिल एकड़ का है, 39 एकड़ 77 डिसमिल का है। तो उसमें से हमारे पास कुछ ही है, बाकी का दूसरे के पास है। जो लोग घर बना रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, एक कुदार मतलब माटी भी नहीं कोड़े हुए हैं, तब हमको बोल रहा है ऐसा। लेकिन पेपर देने का कर्मचारी साहब भी रेडी नहीं हुआ, खाली कल बोला कल हम जेसीपी लेके आ रहे हैं, 50-100 आदमी वो लोग जुगाड़ किया हुआ है, कल जेसीपी ला के घर तोड़वा के तुम्हारा रोड सीधा कर देंगे हम। क्या नाम? संजय प्रसाद वर्मा। क्या नाम हुआ? विनोद प्रसाद वर्मा। तो साफ तौर पे बकायदा आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा उधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये जो रास्ता नजर आ रहा होगा, ये रास्ता बना हुआ है लगातार, जो अभी कई वर्षों से 10 वर्षों से लगातार इसी रास्ते से आना जाना लोग करते हैं। बकायदा आप पीछे भी देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये रास्ता बना हुआ है, लेकिन इस रास्ता रहने के बावजूद में भी इनके द्वारा जो सूत्रों के हिसाब से, जो इनके द्वारा, जो पीड़िता के द्वारा जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके कारण से इनको परेशान किया जा रहा है। अब साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये एकदम आराम से निकला हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एकता में दम है, वही इनके साथ में हो रहा है। एकता, सब गांव वाले लोग एक साइड हो गए हैं, ये लोग
जो कमजोर परिवार से, गरीब परिवार से हैं, साइड हो गए हैं, जिनके कारण से इनको लगातार परेशान किया जा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी है, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि पहले भी पथराव हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रीना वर्मा। क्या मामला है, क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं? यही रोड का मामला है। करीब 3 साल से लगातार ये लड़ाई हो रही है और ये सब कानून चलने के बावजूद भी ये लोग मारपीट कर रहा है। घर में पत्थरबाजी हो गया, जैसे मेरा ससुर जी है, इसको मार के पूरा विकलांग कर दिए हैं और मेरे भाई साहब हैं, उसको भी मतलब मार के माथा उथा फाड़ दिया था। और मेरे एक और मतलब भाई लोग थे, मतलब 4 आदमी गए थे, 4 को पूरा घायल कर दिए थे। इतना बेरहमी से मारा था जो कहने का लायक नहीं है। हम लोग इसको टांग के लाए थे वहां से नीचे से ऊपर यहाँ तक। तो प्रशासन कार्रवाई किया? हाँ, प्रशासन भी आए थे लेकिन वो लोग देख के चले गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या बोल रहे दादी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखे ये 3 साल से चल रहा है मामलवा और देखे कितना पत्थर वहाँ से यहाँ तक घर तोड़ दिलके, ये पहरिया तक ले पूरा पत्थर से मार के आदमी जन के परेशान करबे करके, लेकिन घरा तोड़ के परेशान कर सब पथला से चूर के खपरा झिकटा सब एकदम धुआं गिर गए, आदमी देख सको घरा। और ओकरो से जब भेले बढ़ले अपने देखे रतिया में वहाँ आदमिया लगा रखल यार, जहाँ जिन्हें हमारे बेटवा के मन पुतहिया मर गए से गए वहाँ देखो है खबर कहले खाना पीना की खाना यहाँ बन गए, बोल चाल बोल वहाँ खाए में। वहाँ जब खाए कहल गए वहाँ आदमी लगा रख ले और दुइयो बेटवन के हमारे मार के कपड़ा फाड़ फाड़ दिल टंगवा से नहीं दौड़ा के मार के सब एकदम गोड़ हाथ चूर के दल का यथी कर और एक दौड़ा के मार के ढेरा के एकदम दल। तो साफ तौर पे देख सकते हैं ये जो पीड़िता है लगातार ये कानून की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, लगातार ये स्वीकार करते हैं, गरीब परिवार से, दबे परिवार से आते हैं, लेकिन गांव वाले लोग इनको लगातार परेशान कर रहे हैं। हालांकि पदाधिकारी को यहाँ पे जगने की आवश्यकता है, पदाधिकारी को सही उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, धरातल पे आकर के यहाँ पे जांच करने की आवश्यकता है और जो रियल जो मामला है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उस रास्ता को एक नक्शा बना करके हर हमेशा के लिए ये रास्ता बना दिया जाए तो शायद ये विवाद अब नहीं चलेगा। क्योंकि इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि लगातार पूर्वजों से ये मामला चलते आ रहा है रोड को लेकर के और आज भी मामला रोड को लेकर के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हालांकि जब इनका कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आवेदनकर्ता जो आवेदन दिया रास्ता के लिए, वो रास्ता उस आवेदन के आधार पर कर्मचारी सीओ सीआई अमीन सब अधिकारी के पास है, वो उस आवेदन के आधार पर वो नक्शा काट देता तो हम लोग की परेशानी दूर हो जाती। लेकिन खिचड़ी बना दिया क्या ना? नहीं, उस पर आवेदन पर कोई हमले नहीं करता है। वो आवेदन को चुपचाप माने क्या कहते हैं उसको फाइल में दबा के छोड़ देता है और कहता है आज कहेगा कि इधर से रास्ता पूरा सीधा करो, कल कहेगा उधर से रास्ता सीधा करो, ऐसे करके माने एक रास्ता पर कभी खड़ा ही नहीं होता। मतलब बकायदा उनको खिचड़ी टाइप पे बना दिया गया है। साफ तौर पे आपको बता दें कि प्रशासन को इसमें जांच करने की आवश्यकता है। जब पीड़िता को पता चला कि यहाँ पर जेसीबी चलने वाला है और इनको जब नोटिस नहीं दिया गया था तो इनका एक लास्ट उम्मीद पत्रकारिता लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है, इस पर इन्होंने भरोसा किया और बकायदा हमको कॉल करके बुलाया गया है। हालांकि हम अभी हजारीबाग से डायरेक्ट इनका खबर बनाने के लिए आए हुए हैं क्योंकि बकायदा हम हजारीबाग में थे। तो साफ तौर पे देख सकते हैं इस पर कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय को कहीं ना कहीं धरातल पर लगातार उपायुक्त महोदय धरातल पर उतर करके विजिट भी करते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन हम मांग करते हैं कि एक बार प्रशासन आए और इस जगह का रोड का जायजा ले और रोड का एक नक्शा बना करके यहाँ के गांव वालों के लिए एक रोड बना दिया जाए, या तो फिर जो रोड अभी बना हुआ है वर्तमान समय में उसको रखा जाए। क्योंकि जो ये घर है, ये घर कहीं ना कहीं बना हुआ घर है, बना हुआ घर को नुकसान करना कहीं ना कहीं गलत है और व्यक्तिगत दुश्मनी है जिसके कारण से इनके घर पे पड़े हुए हैं लोग। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या कुछ प्रशासन खबर चलने के बाद संज्ञान लेती है। फिलहाल हमने इस मामले को लेकर के कर्मचारी दिलीप यादव से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अधिकारी के द्वारा लगातार उनको मौखिक नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया है, लिखित नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन मौखिक दिया जा रहा है। बकायदा उन्होंने ये चीज को स्वीकार किया है। बकायदा अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कुछ इस मामले में कानूनी कार्रवाई करती है। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।